बाबा की 2/9 यानी 2 सितंबर का महावाक्य है। आज बाबा ने दूसरे लोग यानी जो बाबा के बच्चे नहीं हैं, दुनिया वाले हैं, उनको कैसे ज्ञान सुनाना है, उसके लिए बाबा ने कहा मूल आधार है निश्चय। अगर आपको पक्का निश्चय है कि मुझे भगवान मिला है, मुझे भगवान प्राप्त हुआ है, मुझे भगवान पढ़ा रहा है, मुझे भगवान लायक बना रहा है, सतयुग की देवता बना रहा है, जब आपको पक्का निश्चय है, जब भी आप कोई प्रदर्शनी करते या कुछ भी करते, कोई भी बड़े आए उनको भी निश्चय से समझाओ नहीं, उसको भी आपका निश्चय देख करके वो भी निश्चय में आ जाए और उससे लिखवा लो कि भगवान आया है और वो स्वर्गवासी बना रहा है, लेकिन मूल आधार है आपकी निश्चय। तब बाबा कहेगा बच्चा सर्विसेबल है। आपकी निश्चय इतना दृढ़ता हो, इतने पक्के हो, जिससे भी ओपिनियन लिखवाओगे वो भी इतना निश्चय बुद्धि बन जाएगा। दूसरा बाबा ने प्रश्न में पूछा, जो कोई साधु सन्यासी नहीं पूछ सकते, बाबा कौन सा शब्द पूछता है? हाँ, जो पढ़ के आए मत सुनाओ। बाबा ने क्या, कौन ऐसा नहीं पूछ सकता है? कोई भी धर्म में जाते हैं, कोई भी धर्म स्थापक नहीं पूछ सकता है जो बाबा पूछता है पवित्रता के लिए। और कौन सा पूछता है? बाबा कहता कोई भी मनुष्य आत्मा, कोई भी धर्म स्थापक ये नहीं कह सकता कि कभी मेरे से मिले हो। तो बाबा के घर में जाते थे, पहले दादियाँ पूछती थी। साकार बाबा की मुरली है उस समय का, बाबा भी पूछता था कभी मिले हो? तो क्या कहते, 5000 वर्ष पहले भी, कल्प पहले भी बाप से मिले थे। बाबा ने कहा यह शब्द कोई मनुष्य आत्मा नहीं पूछ सकता है। आज बाबा की महावाक्य जैसे 4 सब्जेक्ट पे चलता है ना, आज बाबा ने सर्विस पे। सार है मीठे बच्चे, जैसे तुम्हें निश्चय है कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं, वह हमारा बाप है। ऐसे दूसरों को समझा कर निश्चय कराओ, फिर उनसे ओपिनियन लो। ऐसे दूसरों को समझाकर निश्चय कराओ, फिर उनसे ओपिनियन लो। प्रश्न है, बाप अपने बच्चों से कौन सी बात पूछते हैं जो दूसरा कोई नहीं पूछ सकता? बाप अपने बच्चों से कौन सा बात पूछते हैं जो दूसरा कोई नहीं पूछ सकता? उत्तर है, बाबा जो बच्चों से मिलते हैं, पूछते हैं बच्चे पहले तुम कब मिले हो? जो बच्चे समझे हुए हैं वो झट कहते हाँ बाबा, हम 5000 वर्ष पहले आपसे मिले थे। हाँ बाबा, हम 5000 वर्ष पहले आपसे मिले थे। जो नहीं समझते हैं वह मूंझ जाते हैं, जो नहीं समझते हैं वो मूंझ जाते हैं। ऐसा प्रश्न पूछने का अक्ल दूसरे किसी को आएगा भी नहीं। ऐसा प्रश्न पूछने का अक्ल दूसरे किसी को आएगा भी नहीं।
बाबा ही तुम्हें सारे कल्प का राज समझाते हैं। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बेहद का बाप समझाते हैं। यहाँ तुम बाबा के सामने बैठे हो, घर से निकलते ही इस विचार से हो कि हम जाते हैं शिव बाबा के पास, जो ब्रह्मा के रथ में आकर हमको स्वर्ग का वर्षा दे रही है। हम स्वर्ग में थे, फिर 84 का चक्कर लगाकर अभी नरक में आकर पड़े हैं। और कोई भी सत्संग में किसकी बुद्धि में यह बातें नहीं होगी। तुम जानते हो हम शिव बाबा के पास जाते हैं, इस रथ में आकर पढ़ाते भी है। वह हम आत्माओं को साथ ले जाने के लिए आए हैं। बेहद का बाप से जरूर बेहद का वर्षा मिलना है। यह तो बाबा ने समझाया है कि मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ। सर्वव्यापक तो 5 विकार है, तुम्हारे में भी तो 5 विकार है ना, इसीलिए तुम महान दुखी हुए हो। अब ईश्वर सर्वव्यापी नहीं, यह उपनियन जरूर लिखवाना है। तुम बच्चों को तो पक्का निश्चय है ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। बाप सुप्रीम बाप है, सुप्रीम टीचर है, सुप्रीम गुरु भी है। बेहद का सदगति दाता वही शांति देने वाला है। बाबा ने कहा और कोई जगह ऐसे ख्याल भी नहीं करता है। तो क्या मिलना है? बाबा ने कहा ऐसा कोई ख्याल नहीं करता कि क्या मिलना है। सिर्फ कन रस रामायण गीता आदि जाकर सुनते हैं, उनसे क्या प्राप्ति होगा उन्हें मालूम, सिर्फ कन रस सुनना है। तो बाबा ने कहा बुद्धि इसमें अर्थ कुछ भी नहीं। आगे हम परमात्मा को भी सर्वव्यापी कहते थे, अब बाप समझाते हैं यह सब झूठ है। बड़ी ग्लानि की बात है। वह भी उपनियन भी जरूरी है। आजकल जिन्हें उपनियन आदि कराते हो वो लिखते हैं ब्रह्मा कुमारियाँ अच्छा काम कराती है, बहुत अच्छी समझानी देती है, ईश्वर को प्राप्त करने का रास्ता बताती है। इससे लोगों के दिल में सिर्फ अच्छा असर पड़ता है। बाकी यह उपनियन कोई भी नहीं लिख कर देते कि दुनिया भर में जो मनुष्य कहते ईश्वर सर्वव्यापी है, यह बड़ी भूल है। ये कोई भी लिखता नहीं है। ईश्वर तो बाप है, टीचर है, सतगुरु भी है, एक मुख्य बात है। दूसरा फिर ओपिनियन चाहिए कि समझाने से हम समझते हैं गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं, शिव परमात्मा है। भगवान कोई मनुष्य व देवता को नहीं कहा जा सकता। भगवान एक है, वो बाप है। उस बाप से शांति और सुख का वर्षा मिलता है। तो बाबा ने कहा ऐसी ऐसी ओपिनियन लेना है। अभी जो तुम ओपिनियन लेते हो वह कोई काम का नहीं लिखते हैं। हाँ, इतना लिखते हैं कि यहाँ का शिक्षा बहुत अच्छी है। बाकी मुख्य बात जिसमें तुम्हारी विजय होनी है वो लिखवाओ कि ब्रह्मा कुमारियाँ सत्य कहती है कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। वह तो बाप है, वही गीता का भगवान है। बाप आकर भक्ति मार्ग छुड़ाए ज्ञान देते हैं। यह भी ओपिनियन जरूरी है कि पतित पावनी गंगा नहीं है, परंतु एक बाप है।
ऐसी ऐसी उपनियन जब लिखे तब तुम्हारी विजय हो। अभी टाइम पड़ा है, अभी तुम्हारी सर्विस चलती है, इतना खर्चा होता है। बाबा ने कहा यह तो तुम बच्चे ही एक दो की मदद करते हो, बाहर वालों को तो कुछ भी पता नहीं है। कितना बड़े बड़े प्रोग्राम्स होता है तो कौन करता है? बाबा के बच्चे ही मिल करते हैं। तुम ही अपने तन मन धन से खर्चा कर अपने लिए राजधानी स्थापन करते हो, पर जो करेगा सो पाएगा। जो यज्ञ की मददगार बनता है, सर्विसर्स देता है, जो करेगा सो पाएगा। जो नहीं करते हैं वो पाएंगे भी नहीं। कल्प कल्प तुम ही करते हो, तुम ही निश्चय बुद्धि होते हो, तुम ही समझते हो। बाप बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। तो बाबा ने कहा गीता का ज्ञान भी यथार्थ रीति वही सुनाते हैं। भक्ति मार्ग में भले गीता सुनते आए हो, परंतु राज्य थोड़ी प्राप्त किया। द्वापर से भी तो गीता सुना, लेकिन उससे कोई राज्य प्राप्त नहीं हुआ। ईश्वर मत से बदलकर आसुरी मत हो गई, कैरेक्टर बिगड़ते पतित बन पड़े। कुंभ के मेले पर कितने मनुष्य करोड़ों के अंदाज में जाते हैं, जहाँ जहाँ पानी रखते हैं वहाँ जाते हैं। तो बाबा ने कहा समझते पानी से ही तो पावन होंगे ना। अब पानी से जहाँ तहाँ नदियाँ से आता रहता है, इनसे कोई पावन हो सकता क्या? पानी तो जहाँ तहाँ से भी आता, तो पानी से स्नान करने से कोई पावन थोड़ी होते हैं। क्या पानी से स्नान करने से हम पति से पावन देवता बन जाएंगे? अभी तुम समझते हो कोई भी पावन बन न सके। ये भूल है कि स्नान करने से पति से पानी पावन बन जाएंगे, ये भूल है। ये 3 बातों पर ओपिनियन लेना चाहिए। अभी सिर्फ कहते संस्था अच्छी है, तो बहुतों के अंदर जो भ्रांतियाँ भरी हुई है कि ब्रह्मा कुमारियों में जादू है, भगाती है, यह ख्याल भी दूर हो जाते हैं। क्योंकि आवाज़ बहुत फैला हुआ है ना। विलायत तो कि यह आवाज़ गया तो कि इनको 16,108 रानियाँ चाहिए। उनको उनसे 400 मिल गई। यज्ञ की स्थापना में तो 400 ही भाई बहने थे ना, क्योंकि उस समय सत्संग में 400 आते थे। बहुत ने विरोध किया, पिकेटिंग आदि भी करते थे, परंतु बाप के आगे किसका भी कुछ चल न सके। सब कहते थे ये जादूगर है। फिर कहाँ से आया? फिर बंडर देखो, बाबा तो कराची में था, आप ही सारा झुंड आपस में मिल भागाया। कोई को पता ही नहीं पड़ा कि हमारे घर में कैसे भागे। यह भी ख्याल नहीं किया इतने सब जाकर कहाँ रहेंगे। फिर फट से बंगला ले लिया, तो जादू की बात हो गई ना। अभी भी कहते हैं कहते जादूगरनियाँ है, ब्रह्मा कुमारी के पास जाएंगे तो तुम लौटेंगे नहीं। कहते माइंड वॉश कर देते, बिल्कुल घर छुड़वा देते। कहते जाओगे नहीं तो दोबारा जाओगे तो आओगे नहीं। यह स्त्री पुरुष को भाई बहन बनाती है, फिर कितने यहाँ आते भी नहीं हैं। अभी तुम्हारी प्रदर्शनी आदि देखकर वह भी जाते तो बुद्धि में बैठी हुई है, वह दूर होती है। बहुत तो समझ जाते, बहुत नहीं भी समझते। बाकी बाबा जो ओपिनियन चाहते हैं वो कोई लिखते नहीं है। 2 बात पे है ना कि ब्रह्मा कुमारियाँ जो ज्ञान सुनाती है भगवान का ज्ञान है,
और भगवान सर्वव्यापी नहीं है, दूसरा कृष्ण भगवान नहीं है। शिव बाबा गीता ज्ञान देता है। बाबा को ओपिनियन चाहिए, वो लिखे कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं। सारी दुनिया समझती है कि श्री कृष्ण भगवान उवाच, परंतु श्री कृष्ण तो पूरे 84 जन्म लेते हैं और शिव बाबा पुनर्जन्म रहित है। तो इनसे बहुतों की ओपिनियन चाहिए। गीता सुनने वाले तो ढेर के ढेर है। फिर देखेंगे, ये तो अखबार में भी निकल पड़ा है कि गीता का भगवान परम पिता परमात्मा शिव है। वही बाप टीचर सर्व का सद्गति दाता है। शांति और सुख का वर्षा सिर्फ उनसे मिलता है। बाकी तुम अभी मेहनत करते हो, उद्घाटन कराते हो, सिर्फ मनुष्य की भ्रांतियाँ दूर होती है, समझानी अच्छी मिलती है। बाकी बाबा जैसे कहे वो ओपिनियन लिखे, मुख्य ओपिनियन है यही। बाकी सिर्फ राय देते हैं कि यह संस्था बहुत अच्छी है। इससे क्या होगा, आगे चलकर जो विनाश और स्थापना नज़दीक होगी तब तुमको ये ओपिनियन भी मिलेंगे। समझ कर लिखेंगे। अभी तुम्हारे पास आने तो लगे ना, अभी तुमको ज्ञान मिला है। एक बाप के बच्चे हम सब आत्माएं भाई भाई है। ये किसको समझाना बहुत सहज है। सब आत्माओं का बाप एक सुप्रीम बाप है। इसमें जरूर सुप्रीम बेहद का बाप भी मिलना चाहिए, सुप्रीम बेहद का पद भी मिलना चाहिए। सो भी 5000 वर्ष पहले तुम बच्चों को ही मिला था। वो लोग कलयुग की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं, तुम 5000 वर्ष कहते हो, कितना फर्क है। बाबा समझाते 5000 वर्ष पहले विश्व में शांति थी। यह एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। इनके राज्य में विश्व में शांति थी। यह राजधानी हम फिर से स्थापन कर रहे, अनेक बार स्थापन हुई, हर कल्प में स्थापन होती है, अब फिर से स्थापन हो रही। सारे विश्व में सुख शांति थी, कोई दुख का नाम नहीं था। अभी तो अपार दुख है। हम तो सुख शांति का राज्य स्थापन कर रहे हैं अपने ही तन मन धन गुप्त रीति से। बाप भी गुप्त है, ये नॉलेज भी गुप्त है, तुम्हारा पुरुषार्थ भी गुप्त है। इसीलिए बाबा गीत कविताएं आदि भी पसंद नहीं करते। दिखावा नहीं है ना, यह सब चीज गुप्त है। वह तो भक्ति मार्ग और यहाँ तो ज्ञान मार्ग माना चुप रहना। भक्ति मार्ग में ज़्यादा शोर शराबा होता है और ज्ञान मार्ग माना चुप रहना। शांति से चलते फिरते बाप को याद करना और सृष्टि चक्कर बुद्धि में फिराना है। अभी हमारा ये अंतिम जन्म है, पुरानी दुनिया में है, फिर हम नई दुनिया से पहला जन्म लेंगे। आत्मा पवित्र जरूर चाहिए। अभी तो सब आत्माएं पतित है। तुम आत्मा को पवित्र बनाने के लिए बाप से योग लगाते हो। बाबा खुद कहते हैं, बच्चे देह सहित देह के सब संबंधों को छोड़ो। बाप नई दुनिया तैयार कर रहे हैं, उनको याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाए। बाबा नई दुनिया तैयार कर रहे हैं, उस नई दुनिया को बाप को याद करो तो पाप कट जाए। अरे बाप जो तुमको विश्व की बादशाही देते हैं, ऐसे बाप को भी तुम भूल जाते हो।
जो बाबा विश्व की बादशाही देता है, तो बाबा ने कहा ऐसे बाप को भी भूल जाते हो। वह कहते बच्चे ये अंतिम जन्म सिर्फ पवित्र बनो। अब इस मृत्यु लोक का विनाश सामने खड़ा है। यह विनाश भी हुबहू 5000 वर्ष पहले भी ऐसे ही हुआ था। यह स्मृति में आता है ना, अपना राज्य था, दूसरा कोई धर्म नहीं था। बाबा के पास कोई भी आता है तो बाबा बाबा कहते उनसे पूछता हूँ, क्या पूछता हूँ, आगे कब मिले हो। कोई तो समझे हुए भी झट कह देते 5000 वर्ष पे, और कोई नहीं मालूम पड़ा तो क्या कहे। पहले नहीं जानते, पहले मधुबन जाते थे ना, दादियाँ पूछती थी, तो जो दीदियाँ होती है वो समझा समझा के ले जाती थी कि दादी पूछेगी ज़रूर, पर आपको ये बोलना है कि 5000 वर्ष पहले भी मिले थे, इस कल्प में पहली बार मिल रहे हैं। तो बाबा ने कहा, फिर कहता हूँ सोचो, कोई नए आते तो मूंझ पड़ते हैं। बाबा समझ जाते हैं कि इसको ब्राह्मणी ने समझाया नहीं। फिर कहता हूँ सोचो, स्मृति में आती है, यह बात और कोई पूछ न सके। बाबा के सिवाय ये बातें और कोई पूछ नहीं सकता। पूछने का अक्ल आएगा ही नहीं, वो क्या जाने इन बातों में। आगे चलकर तुम्हारे पास बहुत आकर सुनेंगे। जो इस कुल के होंगे, दुनिया बदलनी तो जरूर है। चक्कर का राज भी समझा दिया है। अब नई दुनिया में जाना है ना, इस पुरानी दुनिया को भूल जाओ। बाप नया मकान बनाते हैं तो बुद्धि उनमें चली जाती है। पुराने मकान से फिर ममत्व तो रहता ही नहीं है। तो बाबा ने कहा, यह फिर ये बेहद की बाबा नई दुनिया स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं। इसीलिए अब इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखो। ममत तो नई दुनिया में रहे। तुम्हारा तो है ही पुरानी दुनिया से बैराग, इसमें तो अथाह दुख है। नई सतयुगी दुनिया में अपार सुख है, तो जरूर उनको याद करेंगे। यहाँ सब दुख देने वाले हैं, तो माँ बाप आदि सब विकार में फंसा देंगे। बाप कहते काम महाशत्रु है, उनको जीतने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। यह राजयोग बाबा सिखलाते, जिसमें हम यह पद पाते हैं। बोलो, हमको सपन में भी भगवान कहते पावन बन, तब स्वर्ग की राजाई मिलेगी। तो अब मैं एक जन्म पवित्र बन अपनी राजाई गवाऊंगी थोड़ी। इस पवित्रता की बात पर ही झगड़ा चलता है। यज्ञ की स्थापना हुई, न जाने दादियों ने कैसे कैसे घर से निकले, क्योंकि पवित्रता पर ही झगड़ा हुई। द्रौपदी ने भी पुकारा है, यह दुशासन हमको नंगन करते हैं। यह भी खेल दिखाते हैं कि द्रौपदी को कृष्ण 12 साड़ियाँ देते, 21 साड़ियाँ देते हैं। अब बाप बैठ समझाते कितनी दुर्गति हो गई है। अपार दुख है ना, सतयुग में अपार सुख था। अब मैं आया हूँ अनेक धर्मों का विनाश और एक सत्य धर्म की स्थापना करने। तुमको राज्य भाग्य देकर फिर वानप्रस्थ में चले जाएंगे। आधा कल्प फिर मेरी दरकार भी नहीं पड़ेगी। तुम कभी याद भी नहीं करोगे। इतना बाबा देता, जब बाबा को याद करने की आवश्यकता नहीं। तब तो बाबा समझाते हैं
तुम्हारे लिए जो सबके मन में उल्टा वाइब्रेशन है वह निकलकर ठीक हो रहा है। बाकी मुख्य बात है, क्या लिखवा उपनियन में, क्या लिखा हो, ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। उसने तो आकर राजयोग सिखाया है। पतित पावन भी तो बाप ही है ना। पानी की नदियाँ थोड़ी पावन बना सकेगी। पतित पावन तो शिव बाबा है। तो पानी तो सब जगह होता है, फिर तो पावन बन जाए। फिर भगवान को क्यों याद करते हैं। अब बेहद का बाप कहते अपने को आत्मा समझो। देह सहित देह के सर्व संबंधों को छोड़ो। आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती है। वह फिर कह देते कि आत्मा निर्लिप है। अरे आत्मा, बाबा ने कहा आत्मा सु परमात्मा, ये तो भक्ति मार्ग की बात है। बाबा कहते बच्चे याद, बच्चे कहते बाबा याद कैसे करें। बाबा क्या कहेंगे, हाँ? अरे अपने को आत्मा समझते हो ना। आत्मा कितना छोटी बिंदी है, उनका बाप भी तो इतना ही छोटा होगा। वह पुनर्जन्म में नहीं आता। आत्मा पुनर्जन्म में आती है और शिव बाबा पुनर्जन्म में नहीं आता है। यह बुद्धि में ज्ञान है। बाप क्यों नहीं याद आएगा। जो बाबा विश्व का मालिक बना रहा है, मनुष्य से देवता बना रहा है, स्वर्ग की स्थापना कर रहा है, बाबा को भी आश्चर्य लगता। ऐसे बाप क्यों नहीं याद आएगा। चलते फिरते बाप को याद करो। अच्छा बड़ा रूप ही समझो बाप का। चलो कोई बात नहीं, छोटा रूप याद नहीं है तो बड़ा रूप ही समझो बाप का। परंतु याद तो एक को करो ना। खाए उसकी, रहे उसके पास, पालना उसकी, परवरिश उसकी, और बुद्धि कहाँ है। तो भगवान से भी बेवफा हुआ ना, उसकी भी तो नहीं माने। जो हमारी पालना परवरिश करता है, सवेरे से लेकर रात्रि तक हमारा ध्यान रखता है, पालना भी दे रहा है, फिर हम खिला भी रहा है, पिला भी रहा है, फिर भी हम याद किसी और को करें तो क्या क्या भगवान से धोखा, तो प्राप्ति क्या होगी। तो बाबा कहते चलते फिरते बाप को याद करो। अच्छा बड़ा रूप समझो बाप का, परंतु बाप को, एक बाप को तो याद करो ना, तब तुम्हारे पाप कट जाए। और कोई उपाय नहीं। बुद्धिवानों का बुद्धि शिव बाबा है, बाबा हमारा। हम इतना प्यार से बुद्धि को लगाएं बाबा से, बाबा हमारा बुद्धि का ताला ना खुले, हो ही नहीं सकता। दादियाँ सुनाती है ना, बाबा जब यज्ञ की स्थापना हुई, गुलजार दादी को बाबा कहते थे डल बुद्धि है, सबसे पीछे बैठते थे दादी। और देखो भगवान की चमत्कार कैसे किया। इतना वर्ष रथ के रूप में यूज़ किया। ना जाने दादी की दृष्टि, दादी की हाथ, दादी की हर कोई इंद्रियां कितनी सेवाएं की। करोड़ों आत्माओं को दादी ने दृष्टि दी होगी। बाबा का बच्चा का, बाबा की स्मृति दिलाई होगी, बाबा की भाषणा दी होगी। कितना उनके नयन चैन काम किया। तो बाबा तो सबको देता है ना, पर हम उसको कितना ग्रहण करते हमारे ऊपर है। ऐसे नहीं बाबा को सिर्फ खास देता है। देने वाला दे रहा है, लेने वाले का बुद्धि भी तो इतना साफ स्वच्छ चाहिए ना। तो बाबा कहता दूसरों, बाबा ने कहा तुम्हारे पाप कट जाए और कोई उपाय नहीं है। जो समझते वो कह देते बाबा आपकी याद में हम पावन दुनिया
विश्व के मालिक बनते हैं, तो हम क्यों नहीं याद करेंगे? एक दो को भी याद दिलाना है तभी भी पाप कट जाए। एक दो से मिलते तो क्या याद दिलाना? बाबा को याद करो, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम क्या करें? एक दूसरे को क्या कहें? जैसे कल भी बाबा ने कहा, दुआएं दो और दुआएं लो। कोई आपको बद्दुआ देता भी है तभी आप उसको दुआएं दो। आपको तो रहम दिल होना चाहिए ना, सामने वाला कैसा भी हो। तो बाबा ने कहा एक दो को याद दिलाओ तभी पाप कट जाए। अच्छा मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, जैसे बाप और नॉलेज गुप्त है ऐसे पुरुषार्थ भी गुप्त करना है। जैसे बाप और नॉलेज गुप्त है ऐसे पुरुषार्थ भी गुप्त करना है। गीत कविताओं आदि के बजाय क्या करना है? गीत कविताओं के बजाय चुप रहना अच्छा है। शांति में चलते फिरते बाप को याद करना है। दूसरा, पुरानी दुनिया बदल रही है, इसीलिए इससे ममत्व निकाल देना है। इससे देखते हुए भी नहीं देखना है। बुद्धि नई दुनिया में लगानी है। इससे देखते हुए भी नहीं देखना है, बुद्धि नई दुनिया में लगानी है। वरदान। ब्राह्मण जन्म की विशेषता को नेचुरल नेचर बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। ब्राह्मण जन्म की विशेषता को नेचुरल नेचर बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। ब्राह्मण जन्म भी विशेष, ब्राह्मण धर्म और कर्म भी विशेष है। ब्राह्मण धर्म भी विशेष है और ब्राह्मण धर्म और कर्म भी विशेष अर्थात श्रेष्ठ है। क्योंकि ब्राह्मण कर्म में फालू साकार बाप को करते हैं। ब्राह्मण कर्म में किसको फॉलो करते? ब्रह्मा बाप को फॉलो करते हैं। तो ब्राह्मणों की नेचर ही विशेष नेचर है। ब्राह्मणों की नेचर ही विशेष नेचर है। साधारण व मायावी नेचर ब्राह्मणों की नेचर नहीं है। सिर्फ यही स्मृति स्वरूप में रहे कि मैं विशेष आत्मा हूँ। यह नेचर जब नेचुरल हो जाएगी तो बाप समान बनना सहज अनुभव करेंगे। स्मृति स्वरूप समर्थी स्वरूप बन जाएंगे। यही सहज पुरुषार्थ है। स्लोगन। पवित्रता और शांति की लाइट चारों ओर फैलाने वाले ही लाइट हाउस है। पवित्रता और शांति की लाइट चारों ओर फैलाने वाले ही लाइट हाउस है। आज है 2 तारीख।
पर इस बार अव्यक्त इशारा का जो ऊपर है ना, जिस पर पूरा महीना का आता है, इच्छा मात्र अविद्या की स्थिति का अनुभव करो और कराओ। कल का सुना देते, 1 सितंबर की। इच्छा मात्र अविद्या, यह स्थिति देवताओं की नहीं, आप ब्राह्मणों की है। क्योंकि देवताई जन्म में तो इच्छा व इच्छा का सवाल ही नहीं है। यहाँ इसकी नॉलेज है, इसीलिए इच्छा मात्र अविद्या की स्थिति अभी में रहना है। कल एक बड़ी दादी की क्लास सुन रहे थे, वो टॉपिक ही था इच्छा मात्र अविद्या। इच्छा कभी अच्छा बनने नहीं देता है। इच्छा जो रखते नहीं मिलता है तभी वो स्थिति नहीं बनता है। इच्छा क्या रखना है, बहुत अच्छे दादी बड़ी क्लास कराते थे ना। यहाँ इसकी नॉलेज है, इच्छा मात्र अविद्या की स्थिति में रहना, इसको ही ब्राह्मण जीवन कहा जाता है। इस ब्राह्मण जीवन में सर्व प्राप्ति संपन्न हो, सर्व की इच्छाओं को पूर्ण करने वाले आप कामधेनु हो। आज का है 2 सितंबर का, जो भरपूर होता है सदा ही इच्छा मात्र अविद्या की स्थिति में रहता है और मन से वो मुस्कुराता है, वो सर्व प्राप्ति संपन्न होता है। इसीलिए उसके मन का लगाव व झुकाव किसी भी व्यक्ति या वस्तु की तरफ नहीं होता है। उसका मन भरा हुआ होता है, उसका कभी बुद्धि जो है कहाँ भी उसका मन लगाव व झुकाव किसी व्यक्ति या वस्तु की तरफ नहीं होता है। इसको ही मनमना भव कहते हैं। उन्हें मन को बाप की तरफ लगाने में मेहनत नहीं होती। इच्छा मात्र में जो अविद्या होगा उसका बुद्धि कहाँ होगी, बाप की। तो बाबा ने कहा उन्हें मन को बाप की तरफ लगाने की मेहनत नहीं होती, लेकिन सहज ही मन बाप की मोहब्बत के संसार में रहता है। बाबा का जो संसार है उसी मोहब्बत में रहता है। ओम शांति।